मार्ग संस्था द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राजर्षि मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें संस्था की आई हुई टीम ने विकास खंड खड्डा के महिला प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। संस्था में कार्यरत अधिवक्ता दिव्यांशी पाठक ने प्रतिभागियों को योजना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनुसूचित एवं जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम तथा RTI एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। तत्पश्चात पूजा टमटा ने लोगों को घरेलू हिंसा, समता और समानता के विषयों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को जागरूक किया। इसी क्रम में अंकिता मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराई। इस कार्यक्रम की पारदर्शिता से प्रेरित होकर आए हुए सभी प्रतिभागियों ने मार्ग संस्था से जुड़ गए, जो अब संस्था के लिए सामुदायिक न्याय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। कार्यक्रम का समापन महिला सम्मान, महिला अधिकार तथा हम सब एक हैं के नारे के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है? तो हमारी संस्था जो है वो दिल्ली की है, मार्ग नाम है इसका, मल्टीपल लीगल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो उद्देश्य है हमारा मेन, जो कि एक इनकी फाउंडर थी वो एक महिला ही थी, तो इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण ही परम उद्देश्य है। उसके अलावा जो भी लीगल एड रहती है या फिर कानूनी किसी को मुफ्त सहायता चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो सुझाव देते हैं, कनेक्शन कराते हैं बाकी लॉयर्स जो हैं, जो स्टेट है, जैसे हमारा वहाँ पे नालसा और डालसा नेशनल लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लॉयर्स से भी कनेक्ट है, जो कि लेजिट कनेक्ट है। तो अगर मान लो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आपको वहाँ से भी लॉयर्स जो हैं वो आपको एडवाइस करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और इस तरीके से एक आप अगर उनकी भी सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो संस्था के बाकी लोग हैं, वो हमारे फाउंडर, को फाउंडर, वो सारे पुलिस पर्सनल, कोई IAS रिटायर्ड, कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तो आपको एक तरीके से अगर मदद जिसको ज़रूरत है, अगर कोई आगे आके बोलेगा तो उसकी मदद की जाएगी। केवल सिर्फ महिलाओं की मदद कर रहे हैं आपकी? नहीं, इसमें पुरुषों की भी मदद कर रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था, उनका बेटा जो है वो बाहर रहता है, तो उसके बाद उसकी माँ जो है वो बड़े भाई के पास रहती है, तो बड़ा भाई जो है वो माँ को परेशान करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी है, और अगर किसी भी पुरुष को या बच्चों के लिए भी है कि अगर किसी बच्चे का कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वाला केस है, पॉक्सो का मैटर है, या फिर जेल में किसी को परेशान किया जा रहा है। जैसे आप हर कोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जाने का आपको कागजीकरण बहुत करना पड़ता है, एक फ़ोन से वहाँ पे काम नहीं होता है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, और पुलिस प्रशासन किसे आपको कोई मदद चाहिए तो वहाँ पर भी एक तरीके का हेल्पिंग हैंड है। इसमें ये तरीका है कि आप जाके बताएंगे तो आपकी मदद की जाएगी, बाकी आपको भी अपना प्रेजेंस रखना पड़ता है। क्या नाम है? मेरा दिव्यांशी पाठक, मैं दिल्ली में एनरोल्ड एडवोकेट हूँ। सर, आपकी संस्था किन बिंदुओं पर कार्य करती है? हमारी संस्था मार्ग मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप जो दिल्ली से है, हम लीगल लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं। गांव में जो मार्जिनलाइज पीपल है, जो हमारे हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हम कानूनी सहायता के रूप में जागरूकता फैलाते हैं, ताकि वो अपनी न्याय की लड़ाई खुद लड़ सके। और किन बिंदुओं पर वर्क करते हैं? हम समाज में हो रहे घरेलू हिंसा, जिसमें महिलाओं को सताया जाता है, या समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, उसको वो इंसान अपने कानून के जरिए कैसे न्याय पा सकता है, ये हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुद जागरूक रहे और अपना न्याय खुद लड़ सके, न्याय की लड़ाई लड़ सके। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ मार्ग संस्था में। मैम, पूर्व में जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया था और अभी जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें क्या नया है? पहले जो हम कार्यक्रम आयोजित किए थे तो वो सिर्फ हम प्रधान के लिए रखे थे कि वो अपने आप को कम्युनिटी से अलग मानते हैं कि हम इस गांव के बड़े हैं, तो बाकी लोग के साथ बैठना उठना उनको सही भी कुछ लोग को लगता है, कुछ लोग को नहीं भी लगता। और कुछ लोग अपना काम अगर उनके पास कोई जाता है तो आशा या आंगनवाड़ी के पास भेजते हैं। तो इस बार जो हम प्रोग्राम किए हैं तो डायरेक्ट हम जिस कम्युनिटी से जुड़ना है, सामुदायिक न्यायकर्ता, कि हम उनको इतना अवेयर करें कि वो इस काम को गांव-गांव तक फैला दे। तो इस बार हमने सिर्फ आशा, आंगनवाड़ी, वार्ड मेंबर, पंच और स्पेशली
गोप जंगल और भेड़ी जंगल के मुसहर जनजाति को लिए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जितने टाइम हम इस ब्लॉक में काम करें वो हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे उनको बेसिक अधिकार नहीं पता है, उनको अपना क्या होता है कि RTI लगाना कैसे है वो नहीं पता है, जेंडर नहीं पता, उनको ये नहीं पता है कि जेंडर होता क्या। महिला पुरुष पता है लेकिन महिला पुरुष में जेंडर नहीं पता है। समानता पे बात होती है कि उनको समानता सिर्फ महिला पुरुष में नहीं, हर चीज़ के लिए समानता होनी चाहिए। मेरा नाम अंकिता मिश्रा, मैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर हूँ। मैं ये यहाँ पे जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है वो गाइड करती हूँ मैं, और मेरा ड्यूटी स्टेशन है दिल्ली मार्ग संस्था। संस्था में आपका क्या क्या कार्य है सर? संस्था में मेरा काम सर है कि खड्डा ब्लॉक के सभी पंचायत से महिलाओं को इकट्ठा करके कैडर बनाना, 130 से 140 लोग का कैडर बनाना महिलाओं को, और वो लोग गांव में जाके चौपाल लगा के 50 महिलाओं को चौपाल लगा के ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे घरेलू हिंसा उत्पीड़न का। उनको भी जो भी दिक्कत होगी हम उनकी बात हमारे जो संस्था के जो लोग हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो वकील हैं, उन तक पहुंचाएंगे। उनके माध्यम से उनको जो भी हो सकेगा न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। तत्काल समय में अगर उनको कोई परेशानी हो जाती है तो किस तरीके का न्याय आप दिला सकते हैं? तत्काल समय में कोई परेशानी हो रही है तो उनको खड्डा थाने में ले जाके उनका कंप्लेन वहाँ रजिस्टर कराएंगे, और वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो हम जिला विधि प्राधिकार में ले जाके उनकी बात को वहाँ रखेंगे, एप्लीकेशन दिलवाएंगे और वो रजिस्टर कराएंगे मामला। आपका परिचय सर? मेरा नाम अविनाश कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ प्रोग्राम सहायक के रूप में मार्ग में काम कर रहा हूँ। मैडम, समता और समानता में क्या अंतर है? समता और समानता में ये अंतर है। समानता की जब हम बात करते हैं तो हम महिलाओं और पुरुषों और जो अदर जेंडर्स होते हैं उनके बराबरी की बात करते हैं। समता की हम जब बात करते हैं तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। मतलब अगर हम समानता में कह रहे हैं तो हम महिला, पुरुष और जितना भी अदर जेंडर है, ट्रांसजेंडर जिनको हम कहते हैं, उनके बराबरी की बात कर रहे हैं कि उन्हें जो भी समाज में देखा जाए या कार्यस्थल पर देखा जाए बराबरी से देखा जाए। समता की जब हम बात करेंगे तो जो भी सरकार की तरफ से, परिवार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमें, या स्कूल में, कार्यस्थल में, कहीं पे भी हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बराबर मिले, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, जाति की हो, कोई खेलकूद हो, कोई स्कीम हो, वो बराबर दिखे। मतलब समता मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त मैम जितनी महिलाएं हैं वो कुछ बातें समझ पाई हैं, कुछ नहीं समझ पाई हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अभी हम लोगों ने जो कोशिश की है, हमारा जो पूरा प्रयास रहा है वो ये रहा है कि हम लोग महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। इससे पहले भी जब हम आए थे तो हमने अपनी परियोजना के बारे में उन्हें बताया था, और हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिला, एक अच्छा इनपुट मिला है, क्योंकि मैंने हमारे सेशन की शुरुआती रिवीजन से की थी, जिसमें काफ़ी महिलाओं को हमारा नाम, हमारी संस्था क्या काम करती है और हमारी क्या परियोजना है, प्लस हमारे जो प्रोग्राम असिस्टेंट हैं उनके बारे में पता है। तो हमें इतनी मेहनत उनके साथ नहीं करनी पड़ी। तो ये है कि बेसिक जो चीज़ें थी, मौलिक अधिकार, कानून क्या है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास सवाल यही थे कि मैडम हम जब थाने जाते तो कानून हमारी बात सुनता नहीं है, कानून क्या है, हम किसके पास FIR करवाएं। वो चीज़ें आज हमने उनको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा डीप करके बताई है, और प्लस उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आप अपनी आवाज़ थोड़ा जोर से लाइए, थोड़ा वोकल होइए, ताकि सारे समाज को पता चले कि आप मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं, आप डरते नहीं है जब आपको अपने अधिकारों की बात करनी है, और उनका सही जगह पे कहाँ प्रयोग करना है। आपका परिचय? मेरा नाम पूजा टमटा है, मैं मार्ग संस्था में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। महिला सम्मान, हम सब सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज